फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मॉडल पेपर, क्वेश्चन मॉडल पेपर 2023 के बारे में। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द नीट डायग्राम ऑफ सेल्स विथ लेबलिंग एंड राइट डाउन देयर फंक्शंस। सेल का बहुत ही शानदार आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, उसकी लेबलिंग करनी है, उसके लेबलिंग के बारे में लिखना है और सेल के फंक्शन के बारे में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ड्रॉ द नीट डायग्राम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम को अच्छी तरीके से ड्रॉ करिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर पावर हाउस ऑफ द सेल आ जाए या माइटोकॉन्ड्रिया आ जाए तो आप समझिएगा दोनों सेम है। ठीक है, उसके डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, विथ नीट लेबलिंग के साथ में राइट डाउन देयर फंक्शन और उसके फंक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, डिफाइन टिश्यू। टिश्यू को डिफाइन करिए एंड क्लासिफाइड देम और उसका क्लासिफिकेशन लिखें। राइट डाउन देयर नर्वस टिश्यू पे आप कुछ लिख दीजिए या तो फिर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ लिख दीजिए अगर एग्जाम में पूछा गया तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ड्रॉ द नीट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स दोनों डिफरेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ड्रॉ द नीट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स एंड विथ नीट लेबलिंग एंड राइट द शॉर्ट नोट ऑन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए कह दिया जाए तो इसका मतलब है उसके फंक्शन के बारे में, उसके डायग्राम के जो लेबलिंग है उस पर एक एक लाइन लिख दीजिएगा, हो गया इसका नोट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हाट इज द ब्लड। ब्लड क्या है एंड राइट डाउन देयर फंक्शन। ब्लड के फंक्शन और ब्लड के बारे में आपको लिखना है कि ब्लड क्या क्या किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, उसका जो भी है पूरे एक्सप्लेन कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, नहीं तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता। जो मेरे लेक्चर्स होंगे उसमें आके आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी। ये तो मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का क्वेश्चंस अगर आ रहा है आपको तो आपको इसी तरीके से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, व्हाट इज अ फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। व्हाट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। कितने सारे फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करते हैं और ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स। ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स अगर एग्जाम में या फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड क्लॉटिंग सेम है, बढ़िया से आप लिखिएगा फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या है उसे आपको समझाना है कि कैसे ब्लड क्लॉट होता है, किन स्टेप, पूरे स्टेप को फॉलो करिएगा और मैकेनिज्म उसका लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है, व्हाट इज एबीओ ब्लड ग्रुप्स। एबीओ ब्लड ग्रुप्स क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट ऑन आरएस फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा ब्लड चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट है। आरएस फैक्टर क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन lymph नोड्स विद डायग्राम एंड देयर फंक्शन। जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है आपकी बुक, वह सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे डिपेंड्स करती है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स पूरी तरीके से आ रहा बनाना तो आप बिना कुछ लिखे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पासिंग मार्क्स कलेक्ट कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, राइट शॉर्ट नोट ऑन lymph नोड्स विद डायग्राम एंड देयर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 कवर हो गया। 12 पे आते हैं, ड्रॉ द नीट डायग्राम ऑफ हार्ट। आपको हार्ट का एक नीट डायग्राम ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ हार्ट। अगर आ जाएगा कि एनाटॉमी की फिजियोलॉजी, हार्ट की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को आप एक्सप्लेन करिए तो आपको इस तरीके से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। हार्ट के कितने प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन और भी 2-3 टाइप के हैं, उनके बारे में क्लासिफाइड देम एंड एक्सप्लेन वन ऑफ देम। इस तरीके से आ जाएगा तो सिस्टमिक सर्कुलेशन बहुत इजी है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है, व्हाट इज कार्डियक साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज कार्डियक साइकिल ऑफ हार्ट एंड एक्सप्लेन द स्टेजेस, देयर स्टेजेस।
उसके जितने स्टेज हैं कार्डियक साइकिल के आपको एक्सप्लेन करना है विथ व्हाट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। आपके हृदय द्वारा पंप किए गए ब्लड को ही कार्डियक आउटपुट कहते हैं। मैंने लोकल लैंग्वेज में बताया आपको, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसके बारे में लिखना है। ब्लड प्रेशर के बारे में लिखना है। ब्लड प्रेशर नॉर्मली आप जानते हो 120/80 होता है। तो फ्रेंड्स इन आउटपुट ब्लड आउटपुट कार्डियक आउटपुट, ईसीजी और ब्लड प्रेशर पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। आपकी श्वास लेने और छोड़ने, इनहेल एंड एक्सहेल की प्रक्रिया को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। तो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ नीड डायग्राम। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 17 पे। ड्रॉ द नीड डायग्राम ऑफ लीवर, राइट देयर फंक्शन। लीवर के डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है, अच्छे तरीके से लेबलिंग करनी है और लीवर के फंक्शन को आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की फार्मेसी में, कुछ हार्ड नहीं, बस थोड़ा सा आपको सोचना है अच्छे